Good morning, good morning. How are you? How are you? Hello बच्चों, good morning. I know you are missing your classes, but don't worry. Welcome to the class discussion. Oh, now you are thinking that what kind of class discussion we will have? Name of the poem is class discussion, which we are going to discuss today. So, let's see what this story tells us. This story tells us three things. First, there are different kinds of people and not everyone is alike. दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं और सब लोग अलग होते हैं. सब अपने एक जैसे नहीं हो सकते. हम सब अलग अलग होते हैं और सब अच्छे होते हैं. सेकेंड पॉइंट, वी शुड नॉट जज एवरीवन ऑन द सेम पैरामीटर. मतलब हमें हर इंसान को एक ही कह सकते तराजू में नहीं तौलना चाहिए. ये एक कहावत होती है. इसका ये मतलब होता है कि हमें हर इंसान को उसके जैसा समझ के रहना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उसके जैसा क्यों नहीं है या मैं उसके जैसा नहीं हूँ, या किसी भी तरह की तुलना जो है वो नहीं करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, वी मस्ट बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ एवरीवन एंड ट्रीट एवरीवन इन अ गुड मैनर. हमें सबके स्वभाव को अपने साथ ग्रहण करके चलना चाहिए. किसी को भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए. सबको अपने साथ लेके चलना चाहिए. सो let's see the poem now. You can see there is a class and discussion is going on. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. Now here the teacher is saying to Jane, a girl who is quite actually not very much interested to talk, उससे पूछती हैं उनकी टीचर. जेन नाम की बच्ची है जो बहुत शांत रहती है. उससे उनकी टीचर पूछती है, जेन, इन द क्लास डिस्कशन यू हार्डली सेड अ वर्ड. जब भी क्लास डिस्कशन होता है या आज हुआ है तो इसमें आप बहुत मुश्किल से कुछ एक शब्द भी कहती हो. हमेशा शांत रहती हो. We all aired our opinions, but from you we barely heard. हम सब अपनी अपनी राय बताते हैं, अपने ओपिनियन बताते हैं, पब्लिकली सबके सामने अपनी बात रखते हैं, पर आप मुश्किल से कुछ बोलती हो. हमने कभी आपके मुंह से कुछ भी मुश्किल से सुना है, बहुत कम सुना है. You sat and stared in silence. आप हमेशा शांत बैठते हो और शांति से दूसरे को देखते हो, एकटक देखते हो, घूरते हो. सराउंडेड बाय द चैटर, मतलब और बच्चे बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हो, बट आप शांति से बैठकर सबको देखते रहते हो. नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन, इज देयर एवरीथिंग द मैटर. आप हमेशा देखते हो, हम टीचर्स की आदत होती है कि बच्चे अगर उदास बैठे हों, परेशान दिख रहे हों, शांत हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमें लगता है कि क्या पता बच्चा परेशान तो नहीं है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है जो वो कहने में हिचक रहा है. तो हम टीचर्स हमेशा पूछते हैं कि बेटा सब ठीक तो है, आपको कोई समस्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ या आपके पेरेंट्स सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसे बताएं. तो ऐसा ही ठीक जेन की टीचर ने भी किया. उन्होंने पूछा कि बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, आप इतना चुप चुप क्यों रहते हो. अब दिस इज रियली इंटरेस्टिंग व्हाट जेन आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. नाउ जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो. अब जेन ने क्या किया, ऊपर देखा, अपनी टीचर को देखा या सबको देखा और फिर बोली. हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो. उसकी आवाज़ बहुत क्लियर थी, मतलब उसे बोलने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं थी, वो डरती नहीं थी. एंड लो, पर शांति से कह रही थी, एकदम स्मूथली कह रही थी. क्या कह रही थी? देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रैदर क्वाइट, यू नो. इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
बोलने से ज़्यादा चुप रहना पसंद करते हैं। और जेन ये इनडायरेक्टली कहना चाहती है कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं शांत बैठी हूँ तो मैं परेशान हूँ, ये मेरा स्वभाव है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं घुलने मिलने की, तो वो उनका स्वभाव होता है। तो हमें सबके स्वभाव को साथ लेके चलना चाहिए। एंड इस पोएम में बताया गया है कि दिस वर्ल्ड इज रियली हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ you can say different type of persons who are different in nature। कुछ ज़्यादा बात करते हैं, कुछ कम बोलते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। So this world is actually a variety of different colors, मतलब बहुत तरह के लोगों का एक कलेक्शन है। So we must respect each and everyone though they are different from us। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग आपकी तरह सोचें या आपकी तरह बोलें या आपकी तरह दिखें, वो कभी नहीं हो सकता। वी ऑल आर डिफरेंट बाय नेचर। हम सब नेचर से बहुत अलग होते हैं और सब अच्छे होते हैं। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गलत या किसी को सही कहेंगे। सब सही होते हैं अपनी जगह पे, और ज़रूरी नहीं है कि वो चुप है तो परेशानी, ये उनका स्वभाव होता है। So this was the poem. I hope everyone liked this poem, and now you are able to you can tell me the meaning of the poem in your words. So thanks for watching. Bye bye.